प्यारे जातकों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के प्रथम भाव में कैसा फल देंगे, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। और साथ ही जो जन्म कुंडली का प्रथम भाव होता है, जिससे हम अपने शरीर को देखते हैं, लगन को देखते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को देखते हैं, कद काठी सेहत को देखते हैं, इसके बारे में। और क्योंकि प्रथम भाव का जो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मालिक है वो मंगल देव हैं, और जो कारक ग्रह हैं वो सूर्य देव हैं। जब गुरु आपकी कुंडली के प्रथम भाव में होते हैं तो ज़्यादातर अच्छे परिणाम ही देते हैं। क्योंकि जो प्रथम भाव के स्वामी और कारक ग्रह हैं वह गुरु के मित्र हैं, परम मित्र हैं, मंगल और सूर्य देव। और जहाँ बैठकर बृहस्पति अपने आप को राजा के समान समझते हैं, एक तो राजा, दूसरी ओर धर्मात्मा, सबको आशीर्वाद देने वाला। तो देखिए कितना शुभ होगा अगर जहाँ किसी न किसी कारण से बृहस्पति या गुरु खराब ना हो रहे हो तो ऐसे जातक विद्वान होते हैं, उन्हें हर तरह का ज्ञान प्राप्त होता है और सरकार की ओर से या राज दरबार में उनका विशेष सम्मान होता है। ये बड़े अधिकारी या सरकारी नौकरी प्राप्त होते हैं। खाना नंबर 1, 4, 5, 6, 8, 9 और 12 खाने में बैठे हुए जो बृहस्पति के मित्र ग्रह होते हैं वह हमें उत्तम विद्या प्राप्त करवाते हैं, और जिस विद्या से जातक की आजीविका चलती है। ऐसे जातक पैसा, धन, सोना अपने साथ लेकर ही जन्म लेते हैं। भाव उनके जन्म के समय ही उनके माँ बाप के पास या उनके ग्रैंडफादर के पास काफ़ी धन होता है। ऐसे जातक के पास बड़ी फैक्ट्री या बड़ा व्यवसाय या बड़ा कोई व्यापार अवश्य होता है। जातक को कोई बड़ा राजनेता या किसी चुनाव में जीत प्राप्त करने के बाद बड़े बड़े मंदिरों का मुखिया भी हो सकता है। सर्वगुण संपन्न होता है। धनु या मीन राशि का अगर बृहस्पति हो तो सर्व गुण संपन्न, चारों ओर से जय जयकार करवाने वाला, यश, मान, ख्याति, प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन अगर कई कारणों से राहु, केतु, शनि, बुध या शुक्र के किसी न किसी प्रभाव के कारण अगर यहाँ देव गुरु बृहस्पति अपने अच्छे फल ना दे रहे हो या मंदे हो रहे हो तो हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर ये खराब हो रहा है, 27 वर्ष की आयु में पिता से अलगाव हो जाता है, दूरी हो जाती है। और वर्षफल के अनुसार जब शनि खाना नंबर 1 में आता है तो पिता के लिए या ग्रैंडफादर के लिए कष्टकारी हो जाता है। माता पुत्र से अलग हो जाती है और जातक 51वें वर्ष में माता पर विशेष संकट हो सकता है। ऐसे ही खाना नंबर 1 में बृहस्पति और 5 में अगर शनि हो तो
भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे ही 2, 5, 9, 12 खानों में राहु, बुध, शुक्र, शनि हो तो बृहस्पति अपना अच्छा फल देना बंद कर देता है और पिता पर ऋण जातक को चुकाना होता है, मतलब पितृ ऋण पैदा हो जाता है। ऐसे में अगर राहु खाना नंबर 8 में बैठा हो तो जातक को रक्त से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं और पिता की मृत्यु दमा या सांस रोग से होती है। जातक के लिए आयु का हर 8वां वर्ष कष्टदायी हो सकता है। अगर जातक किसी न किसी तरह से शराब, मीट, अंडा, जुआ, सट्टा, लॉटरी पर स्त्री गमन करने वाला हुआ तो बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे जातक के युवावस्था में ही, जवानी में ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं और घर का जितना भी सोना होता है, गोल्ड होता है, वह बिक जाता है या ऐशो आराम की वस्तुओं में बिक जाता है। जातक 16 से 21 वर्ष की आयु में कोई व्यापार करता है तो उसे हर प्रकार से घाटा सहन करना पड़ता है, क्योंकि 16 से 21 वर्ष की जो आयु होती है इसमें गुरु का विशेष प्रभाव रहता है। ऐसे ही 9th हाउस में, जैसे कि हमने पहले बात करी है, तो गुरु का कोई दुश्मन ग्रह बैठा हो तो जातक को अपनी मेहनत का फल भी नहीं मिलता और किस्मत का साथ भी नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे जीवन में ज्ञान, हमारी किस्मत के मालिक, हमारी आय मतलब आमदन के कारक जो होते हैं, या हमारी धन, दूसरे घर के मालिक जो बैंक बैलेंस होता है या धन स्थान होता है, उसके मालिक भी बृहस्पति माने जाते हैं। तो इन स्थानों का हमें फल नहीं मिलता है जब बृहस्पति देव अपना मंदा फल दे रहे हो। बृहस्पति देव के मंदा होने से उनके परम मित्र चंद्र, सूर्य और मंगल भी अपना अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। तो सोचिए, जब बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में लगन में खराब हो रहे हों, क्योंकि लगन के ग्रह को किंग ऑफ द प्लैनेट या किंग ऑफ द कुंडली माना जाता है, जहाँ हमारी ज़िंदगी के जो मालिक होते हैं वो लगन में बैठे हुए ग्रह को ही माना जाता है। तो जातकों, अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में बृहस्पति देव विराजमान है तो जुआ, सट्टा, लॉटरी, शराब, मीट, अंडा, जीव हत्या और प्रदूषण फैलाना किसी न किसी रूप में, मतलब घर में कोई धुआं या भट्ठी ऐसी ना हो जिससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता हो, ये बंद कर दें। इसका प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही अगर मंदा फल मिल रहा हो तो पीले कपड़े में चने की दाल 400 ग्राम बांधकर उसको अपने सिर से 7 बार घुमाकर चलते हुए पानी में बहा सकते हैं। नित्य ही धर्म स्थान पर जाकर शीश झुका सकते हैं। माथा टेकने से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। पीपल के जल में, पीपल के पेड़ में जल का लोटा चढ़ा सकते हैं। ऐसे ही
किसी मंदिर या गुरुद्वारे के लंगर में चने की दाल दे सकते हैं, हल्दी दे सकते हैं, या किसी गुरुद्वारा साहिब में आप पीले रंग का जो रुमाला साहब होता है वो दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं गुरु साहब को। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप अपने बुजुर्गों, ग्रैंडफादर के उम्र के हैं, जो अपने पिता के समान उम्र के हैं, उनका सम्मान करें, अपनी भाषा को मधुर बनाएं, तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के पेड़ या केले के पेड़ भी आप लगा सकते हैं। इनसे भी देव गुरु बृहस्पति का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको किसी न किसी प्रकार से आर्थिक संकट का सामना करना पड़े और आपको सोना गिरवी रखना पड़े या बेचना पड़े, तो सोना कभी भी गिरवी ना रखें, ना बेचें। चाहे आप कैसे भी अपनी कठिनाई का सामना करें, किसी से उधार लें या कैसे भी किसी से मदद प्राप्त कर लें, लेकिन अपने सोने को बरकरार बना कर रखें। अगर आपका सोना बिक गया तो उसके बाद और अपना गुरु का मंदा प्रभाव होने के कारण आप ज़िंदगी में दोबारा सोना नहीं खरीद पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप जो हमने थोड़े से उपाय बताए हैं वह करें। अपने पास के किसी विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है। नमस्कार, फिर अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें।